एक दिन की बात होती है। आसमान में बरसाती बादल होते हैं, अंधियारी सड़क होते हैं और सड़क के किनारे पड़ा एक शव होती है जो नग्न हालत में होती है। वहाँ पे कुत्ते जो होते हैं उस शव को नोच रहे थे। तीखी दुर्गंध आ रही थी और पुलिस जीप की नीली बत्ती चुपचाप चमक रही थी। यूपी के हरिमपुर जिले में पुलिस ने जब ये शव देखा तो किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में यूपी के एक पुलिस वाले का नाम सुर्खियों में आने वाला है। आज की कहानी एक ऐसी ही दरोगा की है जिसका नाम है अंकित यादव, जो फाइल के जरिए एक महिला से मिलता है। फाइल पलटते पलटते रिश्ता बन जाता है और एक दिन वो रिश्ता हत्या में बदल जाता है। आखिर वह पुलिस वाले उस महिला की हत्या क्यों करती है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं जोहित ध्रुव। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करना। आज की जो सच्ची घटना की शुरुआत होती है, एक गांव में एक महिला होती है जिसका नाम होता है किरण देवी, जिसकी उम्र करीब 26-27 साल होगी। उसकी शादी एक सीआरपीएफ जवान से शादी हो जाती है। शादी जब शुरू होती है, शादी के कुछ महीनों बाद सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन बाद में दहेज, मारपीट, प्रताड़ना सब शुरू हुआ। किरण देवी ने ससुराल वालों और पति पर घरेलू हिंसा और दहेज का केस दर्ज कराते हैं। केस की जांच सौंपी जाती है सब इंस्पेक्टर अंकित यादव। ये वही मोड़ है जब किरण और अंकित पहली बार मिले थे। हरिमपुर थाना परिसर में बैठी वो डरी महिला, वो सही में रहती है महिला, और सामने बैठा रहता है उसके सामने अंकित यादव, जो धीरे धीरे फाइल को पन्ना को पलट रहे थे और दोनों के बीच में बातचीत करते रहते हैं। और जो महिला होती है वह कहती है, साहब मैं जीना चाहती हूँ, मेरी क्या गलती है। साहब मैं जीना चाहती हूँ, मेरी क्या गलती है। अंकित अक्सर केस के जांच के बहाने उससे बात किया करता था। किरण को पहली बार लगा कोई तो है मेरी बात सुनने वाला, जो मेरी बात सुन रहा है। और यहीं से शुरू हुआ एक खतरनाक कहानी। अंकित यादव महोबा जिले में तैनात एक तेज तर्रार सब इंस्पेक्टर दरोगा होते हैं। शांत स्वभाव का होता है, लेकिन अंदर ही अंदर लालच से भरा हुआ होता है। 12 नवंबर 2025 के दिन किरण को कोर्ट में आना था। सुबह सुबह उसे घर से निकलते समय कहा, आज के दिन केस की तारीख है, शाम तक आऊंगी। कोर्ट से निकलते निकलते जो अंकित होता है वह फोन करते हैं और कहते हैं, जैसे ही निकलती है वहाँ कोर्ट से किरण, गाड़ी में उसको बैठाने का इंतजार कर रहा होता है। और जैसे ही वहाँ कोर्ट से बाहर आता है, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, इस प्रकार से जो अंकित बोलता है। किरण जो होता है गाड़ी में बैठ जाती है। शाम ढल रही थी, माहौल सन्नाटा भरा होता है। गाड़ी कुछ किलोमीटर चली ही होगी। किरण पूछता है, क्या हुआ, क्यों गुस्से हो। अंकित ने धीरे से कहा, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, तुम किसी और से बात कर रही हो। किरण घबरा जाती है और कहती है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अंकित का गुस्सा फट गया था। गाड़ी वहीं पे रोक देते हैं, जहाँ पे वहाँ रोकते हैं वहाँ पे आस पास के वहाँ सुनसान इलाका होता है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है। वहाँ शाम से ढलकर रात हो चुकी होती है। वह अपनी गाड़ी से एक रॉड निकालता है और जो किरण के सिर के ऊपर एक के बाद वार किया जाता है। उसके बाद जो उसके वहाँ चिल्लाने लग जाता है, किरण मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो, इस प्रकार से वहाँ कहता है, चिल्लाने लग जाता है, बचाओ बचाओ। लेकिन उसके जो आवाज़ है वहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि वहाँ ऐसा इलाका होता है, सुनसान इलाका होता है, वहाँ पे कोई आसपास आना जाना भी नहीं रहता। लेकिन वह कुछ मिनटों के बाद अपने जो दम होते हैं वहाँ तोड़ देती है। किरण की हत्या के बाद अंकित ने सबसे डरावना काम किया। उसने किरण के कपड़े निकाल देते हैं, शरीर को घसीट कर सड़क के किनारे फेंक देते हैं। वह किरण जो उसके पूरे शरीर में किसी प्रकार की कोई कपड़ा नहीं था, वह निर्वस्त्र थी, बोले जाए तो वह नंगी थी। फिर भी जो उसके जो शरीर होते हैं वह उसे सड़क किनारे छोड़ देते हैं, ताकि यह लगे कि यह किसी सेक्सुअल असॉल्टमेंट का केस जैसा दिखे, ताकि शक किसी और पे जाए। शव जो है इस हालत में छोड़ना उसकी सबसे बड़ी क्या है हरकत थी।
वह जल्दी ही गाड़ी में बैठ जाता है, वह घटनास्थल से भाग जाता है। उसके अपने फोन को बंद कर देते हैं, लोहे की रॉड भी अपनी गाड़ी में रख देते हैं। लेकिन उसे नहीं पता था हर अपराध एक निशान जरूर छोड़ देता है और वहां आने वाले भविष्य में पकड़ा भी जाता है। अगली सुबह जब कुछ लोग हमीरपुर की उस सड़के से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कुत्ते एक महिला के शव को नोच नोच कर खा रहे थे। यह बात आसपास में फैल जाती है। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस की टीम कुछ ही देर में पहुंच जाती है। शव को देखकर यह समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन है, लेकिन पोस्टमार्टम और कपड़ों सैंपल की जांच करने के बाद पहचान होता है कि यह एक किरण देवी है। पूरा जिला हिल जाता है। पुलिस लाइन की खामोशी और मीडिया की हड़कंप मचने लग जाती है। पुलिस लाइन की खामोशी और मीडिया में हड़कंप मचने लग जाती है। जांच की टीम ने जब किरण का मोबाइल निकाला और कॉल रिकॉर्डिंग देखी तो पाया उसकी आखिरी लोकेशन अंकित यादव के साथ थी। आखिरी कॉल भी अंकित का ही था। कई दिनों दोनों लगातार आपस में एक दूसरे से बातचीत किया करते थे, मीटिंग्स किया करते थे। अब पुलिस को शक तो हुआ, लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी। अंकित खुद पुलिसकर्मी था। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन टेक्निकल टीम ने उसकी गाड़ी का सीसीटीवी कैमरा निकाला और लोहे की जो रॉड होती है वह उसे गाड़ी पे ही रहता है। इस प्रकार उसका जो जीपीएस का लोकेशन निकालता है और वहाँ सब सबूत मिल गया होता है। अब जो मामला होता है वहाँ साफ हो चुका था। गुनहगार कोई और बाहर ही नहीं, हमीरपुर का पुलिस दरोगा ही था। इधर पुलिस वाले की टीम अंकित यादव के घर जाकर उसे पकड़ लेता है और अंकित यादव से कई घंटे पूछताछ के बाद अंकित यादव जो है टूट जाता है। उसने हत्या करती है, जो किया रहता है उसका कबूलनामा करते हैं और कहता है उसने ही हत्या की, क्योंकि वह गुस्से में आ गया था। उसे शक भी था, मैंने उन्हें मार दिया। उसकी आंखें जो होता लाल थी, लेकिन अफसोस नहीं था। सिर्फ डर इसी बात का था कि उसकी नौकरी चला जाएगा। उसे बकायदा हथकड़ी लगाकर हर थाने लाया गया और ये वही थाना था जहां वहाँ कभी ऑफिसर हुआ करता था। वहाँ कहीं कुर्सी पे वहीं पे बैठा करता था। वर्दी उसकी उतार दी जा चुकी थी। अब वह सिर्फ एक अपराधी ही था। कहानी सिर्फ एक अफेयर की नहीं है, यह कहानी है एक महिला की जो पति की हिंसा से भागकर न्याय खोज रही थी। एक वर्दीधारी जिसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। एक रिश्ता जो भरोसे से शुरू होकर शक पर खत्म हुआ और एक हत्या जिसने समाज, पुलिस और रिश्तों तीनों को पर सवाल खड़े करते हैं। किरण अपनी जिंदगी बचाने न्यायालय गई थी, लेकिन न्यायालय से लौटते समय उसने अपनी सबसे कीमती चीज जिंदगी ही खो दी। यह सच्ची घटना आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्या उस अंकित यादव ने सही किया या गलत किया? इस घटनाक्रम का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं। यह वीडियो आप लोगों के लिए है। यह आप लोगों का सतर्क करने के लिए और जागरूक करने के लिए बनाया गया है। मिलते हैं और एक नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।